लखनऊ में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के पैर पड़े तो लखनऊ की धरती धन्य हो उठी। नितिन नवीन के स्वागत में भाजपा ने किसी नर नारी सुर असुर गंधर्व को नहीं नचाया, भगवान हनुमान को नचाया। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी भी नितिन नवीन से एक अदद पार्षदी या विधायकी के टिकट के जुगाड़ में हैं। हनुमान जी सड़क पर नाच रहे थे, नितिन नवीन रथ से नृत्य लाभ ले रहे थे। है कोई धर्म जहां किसी नेता के लिए उसके इष्ट नाचते हो? कमेंट में बताइए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से गलती हो जाती है, ये लोग हैबिचुअल हैं। इनके बॉस भगवान हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, ये नचा रहे हैं। क्या चल क्या रहा है? योगी हनुमान को आदिवासी बता रहे थे, अगला कोई आएगा वो दूसरे कार्य संपादित करवाएगा। ये सिर्फ स्वागत के शौकीन ही नहीं है, ये अवसरवादी भी हैं। बात बात पर अयोध्या के टिकट कटा लेने वाले प्रधानमंत्री, मंदिर के उद्घाटन पर सब बाबाओं से ज्यादा बाबागिरी दिखाने वाले मोदी, शंकराचार्य को किनारे करके मंदिर का उद्घाटन करने वाले मोदी, राम मंदिर का ट्रस्ट बनाकर मोदी चंदा चोरी पर ईद के चांद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मंदिर नहीं बनाया था, चंपत राय एंड भाजपा कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तुझको नचा दिया इंसान। खासकर मेरी फैमिली ने मुझे यही सिखाया है कि किसी भी ऐसी जगहों पे, किसी भी इस जगह पे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च हो या फिर गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे में आप देखिए, गुरुद्वारे में अगर आप चंदा चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, इतना बड़ा लंगर किया जाता है वहां पर। इस तरह की चीजें अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं, अगर आप भी करते तो हम करेंगे। आप बोलिए कि मंदिर में चारों और तीनों वक्त का खाना खिलाया जाएगा, हम देंगे बिल्कुल। बट अगर वो पैसा पंडितों की जेब में जाएगा तो हम किसी हालत में नहीं देंगे, इसलिए हमने कभी नहीं दिया। चाय वाला कहानी सुनेगा, चाय वाला के राम नाम जपना है, सारा चंदा के माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश के संपत्ति बेच के खाना है, लाखों के सूट पहन के विदेश घूमने जाना है। कोई कुछ पूछे तो नेहरू के जिम्मेदार बता देना है। बच के रहना चाय वाला से, फकीर के भेष में लुटेरा है देश के। कल भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाएगी, यानी भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ की चोरी हो चुकी है, गहने गायब हैं, जमीनों की खरीद में करोड़ों लूटे गए हैं, आम जनता गुस्से से खौल रही है। जनता के मन में कितना दुख है, या तो इन्हें पता नहीं है या तो इन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मोदी है। आखिर कौन से टेक्नोलॉजी के भरोसे ऐसा दावा किया जा रहा है? नितिन जी एक बार अयोध्या जाकर घूम आइए, खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। अरे राम का नाम लेकर सरकार बनाने वालों ने राम जी का मंदिर लूटने दिया, क्या इससे बड़ा पाप भी कुछ होता है? तो लेने के देने पड़ गए। उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है, भाइयों और बहनों जरा हमको बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना? वाह मोदी जी, वाह वाह। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं करता, अस्पताल की चिंता नहीं करता, रोजगार की चिंता नहीं करता, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना। सही बात है। पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलने पर जेल हो जाती थी, अब बीजेपी के खिलाफ बोलने पर जेल हो जाती है। हाँ तो सरकार के खिलाफ जाओगी, जो जिसका रूल रहेगा, रूलर के खिलाफ जाओगी तो जेल तो होगा ही ना भाई। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब बीजेपी के गुलाम हैं। गुलाम कहाँ है, वो हमारी सरकार है भाई, गवर्नमेंट उसका है। जैसे पहले अंग्रेज का सरकार था, वैसे ही आज बीजेपी का सरकार है। सरकार था अंग्रेजों का तो क्या हम आजाद थे? हम कुछ बोल सकते थे अंग्रेजों के बारे में? नहीं, हम गुलाम थे उस टाइम पे। कुछ बोलते थे तो हमें कोड़े पड़ते थे, जेल हमें भेज दिया जाता था, मार दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो वैसे ही तो बीजेपी के खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा या फिर तुम्हारी आईडी उड़ा दी जाएगी, समझे? अरे तो भाई
सरकार के खिलाफ कैसे तुम बोलोगे? सरकार है वो भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। सरकार कुछ गलत करेगी तो हम बोल सकते हैं ना भाई, अगर हम आजाद हैं तो। या फिर मान लो कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि सरकार गलत होता है? गलत तो है ही ना। तो सरकार कैसे बना गलत? हमने ही बनाया गलत सरकार। तो गलती किसकी हुई? सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, फिर झूठ बोल दिया, वादे पूरे नहीं किए। नहीं, अगर सरकार गलत कर रहा है तो इसका जिम्मेदार तो पब्लिक हुई ना, तुम हुए ना। हाँ, क्योंकि गलत करने वाला सरकार कौन बनाया है? संतोष पागल नहीं। हमने बनाया। तो बस अपने आप को बोलो, अपने आप के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने आप पे आंदोलन करो। सरकार को क्यों कुछ बोलोगे? सरकार को बोलोगी तो तुमको जेल में डालेंगे ही। किसी को तुम कैसे बोल सकती हो? दूसरों को बोलने से पहले अपने तरफ एक उंगली किसी पे उठाओ ना, तो ये देखो तीनों उंगली तुम्हारे तरफ होता है। तुमने बनाया है उस सरकार को, समझ आया कुछ? सरकार हमने बनाया है ना। हाँ, तो सरकार को गिराने का अधिकार किसका है? हमारा ही है। हमारा है। सवाल करने का अधिकार किसका है? हमारा है। तो फिर हमें जेल में क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि तुम सरकार के खिलाफ बोलती हो। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम अपने खिलाफ बोलो कि मैंने गलती किया तुमको चुन के, अपने पे उंगली उठाओ। देखो, एक उंगली अपने तरफ उठाओगी ना, तब तीनों उंगली उसके तरफ जाएगा, तब साबित होगा कि वो गलत है। अभी तो तुम उन पे उंगली उठा रही हो, तो तीनों उंगली तुम्हारे तरफ है, मतलब तुम ज्यादा गलत हो। तुमने बनाया है। सिंपल लॉजिक है भाई, समझो बात को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सरकार जनता की नौकर होती है भाई, नौकर, सर्वेंट। ये चीज जाके बोलना जरा मुंह पे मोदी जी का कि तुम नौकर हो, नौकर सर्वेंट। कोई बोला मोदी जी? तो है भाई, नौकर ही है। जनता ने बनाया है उनको, इसलिए बनाया है ताकि वो देश की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके। अभी मोदी जी किसी के गांव में चले जाए, कोई गांव वाला बोलेगा तू नौकर है, तब जाके माई बाप, आप मेरे माई बाप हो, आप ही को तो मैं वोट दूंगा अपना, आप मेरे माई बाप। पैर में गिर जाता है। नौकर के कोई पैर में गिरता है? गलती करते हैं ना लोग, नौकर के पैर में क्यों गिरते हैं? सवाल किससे करना चाहिए तुम्हें? आवाज किसके लिए उठाना चाहिए तुम्हें? हमें अपने लिए, क्या हम गलत पब्लिक कर के रहे हैं? लिए। हाँ, यहाँ सरकार गलत नहीं है, पब्लिक ही मैम हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जय श्री राम। मैम 10 रुपए का मोमोज पैक करना। 10 रुपए का तो भैया कुछ भी नहीं आता आजकल। क्या आता है? 10 रुपए की तो पानी की बोतल नहीं आती। मैम रोजा खोलना है मुझे। रोजा खोलना है? हाँ मैम। अरे 1 मिनट रुको फिर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैम 1 पीस पैक कर दो, बस मेरा रोजा खुल जाए। नहीं भैया, कैसी बातें करो। 1 पीस क्यों? 1 पीस में पेट भर जाएगा आपका। 1 पीस क्यों पैक करूँ? अरे मैं घर जाके खा लूंगा मैम, ज्यादा बस मुझे रोजा खोलना है इधर। रोजा खोलना है तो अच्छे से खोलो ना, 1 पीस से रोजा थोड़ी खुलेगा। मैं पैक कर देती हूँ। मैम मुझे मस्जिद जाना है। कोई बात नहीं, आप जाओ, आराम से इफ्तारी करो, आराम से रोजा खोलो भैया। अरे मैम ये किसके लिए? आपके लिए। और किसके लिए? अरे मैम मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा मैम, मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं बस। मैंने आपसे पैसे मांगे? नहीं मांगे ना। आपका नुकसान मैम, आपका नुकसान हो जाएगा ना फिर। हेल्प करने में किसी का कोई नुकसान हुआ है क्या? फायदा ही हुआ है, नुकसान किसी का नहीं होता भैया। मैम आप भी मुस्लिम हो क्या? नहीं, हिंदू हूँ मैं। मैम आप हिंदू हो? नहीं भैया, हिंदू हूँ मैं। मैम आप मुस्लिम हो? नहीं भैया, हिंदू हूँ मैं। पर मैं तो मुस्लिम हूँ ना मैम। पर हो तो इंसान ही ना, मैं भी इंसान हूँ। तो फिर तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। इंसान तो हूँ मैम। तो फिर मैम आपका नुकसान हो जाएगा मैम, मुझे नहीं दुख भैया, हो रहा है। हेल्प करने में ना किसी की फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। मैम इतने सारे पीस पैक कर दिए आपने। तो क्या हो गया भैया, आप आराम से इफ्तारी करो ना। आप इस चीज की टेंशन क्यों ले रहे हो? देखना, मैंने इतने सारे पीस पैक किए हैं, भगवान मुझे और दुख ना देगा। पर मैम जब भी मेरा इधर चक्कर लगेगा ना, हाँ, मैं आपके पैसे लौटा जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लौटाओ। आप आराम से इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ, आप आराम से अपनी इफ्तारी करो। मैम इतने अच्छे संस्कार किसने दिए आपको? कौन देता है? माँ बाप ही संस्कार देते हैं ना। मैम इतने बढ़िया संस्कार माँ बाप नहीं दिए। मैम जिसने भी आपको इतने बढ़िया संस्कार दिए ना, मैम उनको सल्यूट है दिल से। थैंक यू भैया। और आपको भी सल्यूट है जो एक मदद करी है मैम आपने मुस्लिम भाई की। कोई बात नहीं भैया, आप पकड़ो। और 1 सेकंड भैया रुकना जरा, ये पानी की बोतल भी लो, प्यास भी लगेगी तो पानी कैसे पियोगे ना। अच्छा। आराम से पानी पीना, आराम से इफ्तारी करो। और ये आप पैसे लेके जाओ कुछ, और फल फ्रूट खाना। अरे नहीं मैम, ये नहीं भैया, आप आराम से खाओ ना, आराम से जाओ, आराम से खाओ, इफ्तारी करो। भगवान बहुत दे आपको और मुझे भी। कितना अच्छा बात बोला बहन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इस हिंदू बहन जी ने किस तरह आज भाईचारा दिखाई है। तो दोस्तों आप लोग इस बहन जी के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, इस बहन को तो हमारी तरफ से दिल से सैल्यूट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें।